सदर मोहतरम बावकार शोरा इकराम शामिल हजरात, मोहतरमा आजमी साहिबा और डॉक्टर मुहद्दीन नाज साहिबा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। और जानदार और शानदार वजीर हम लोग के आली जनाब अब्दुल गफूर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजे। तालियां बहुत कमजोर करेंगे, जोरदार तालियां। देखिए, मैं कब से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, बहुत खामोशी से आप सुन रहे हैं। इतनी खामोशी नहीं होनी चाहिए। मुशायरा शायर से कामयाब नहीं होता, मुशायरे को कामयाब आप करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी जिम्मेदारी को और आप महसूस करें और थोड़ी सी और बेदारी लाएं। 4 मिसरे में पढ़ता हूँ, हम समझते हैं कि यहीं से आपकी बेदारी शुरू हो जाएगी कि बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे, बद से बदतर कभी हालात न। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हल्का सा माइक का बढ़ाइएगा, मेरा मत बढ़ाइए। एक जगह कहा था तो मेरा बढ़ा दिया। बड़े भाई आवाज वो माजिद भाई कह रहे हैं मैंने कैसे बढ़ा दिया आपका, तो खैर चलिए अब उतना बताने लगूंगा। तो मैं कह रहा था कि बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे। स्टेज से भी गुजारिश है, स्टेज बहुत खामोश है, कि बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे, बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे और जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे और भाईचारे का मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे और जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे। भाईचारे का मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। हजरात, 4 मिसरे, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। मैं इससे पहले 4 मिसरे ये सुन लीजिए कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, बीच बीच में वाह वाह कह सकते हैं जी। अच्छा लगे तो वाह वाह कहिए, ना अच्छा लगे तो माथा पकड़ के या कीजिए, लेकिन खामोश मत रहिए। सुनिए, आप जो मैं शेर पढ़ रहा हूं खामोश भी नहीं रह पाएंगे कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है और एक भी हाथ खामोश नहीं रहे। इसके बाद का जो शेर है करबला की तरफ लिए चलता हूं कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा। ये बात करबला का मैदान बोलता है। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है। सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा। ये बात करबला का मैदान बोलता है। सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा। ये बात करबला का मैदान बोलता है। 4 मिसरे सुनिए कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। हम सबसे पहले आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आज किसी किरदार की कमी है। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे ईसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। ये मुशायरा उसी प्यार को बढ़ाने के लिए, उसी प्यार को महसूस करने और महसूस कराने के लिए मुनक़िद है। क्या बात है। और बहुत सी बातें आती हैं। अभी हमसे पहले जो शायर थे, पहले से पहले गद्दार कहा जाता है, ये कहा जाता है, वो कहा जाता है।
साफ साफ बता दूं और सब लोग कान खोल कर के सुन लें, ये देश हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। तालियां बजा के तारीफ करो समर्थन। हिंदुस्तान, मंत्री जी हैं क्या? नहीं है, पढ़ लीजिए। अच्छा, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता हमेशा बना रहेगा। मैं इशारे में बात कह रहा हूं और शायर वही जो इशारे और कनाए में बात कर रहे हैं। गुलदस्ता हमेशा बना रहेगा मतलब सभी रंगों के फूल इसमें रहेंगे। आप साफ साफ सुन लीजिए, इशारे में मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता हमेशा बना रहेगा और गुलदस्ता बने रहने में ही इसकी खूबसूरती है। एक बार तालियां बजा के मेरा समर्थन करो कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। भाई इधर के लोग सब सेल्फी में लगे हुए हैं, जो जो पढ़ लिए हैं सब सेल्फी में लगे हुए हैं जी। सर आप सेल्फी ले रहे हैं? हाँ, सवाल ये है कि तो थोड़ा इधर भी हो जाइए आप लोग, है ना। सेल्फी, सब लोग सेल्फी के चलते कई लोगों की जान चली गई। हालांकि जो स्थिति है देखने के का तो यहाँ भी जैबे करेगी। तो मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। बहुत मिसरे उला को बहुत अच्छा आपने उठाया है, मिसरे सानी को उठा लीजिए उसी तरफ से कि मेरा देश। हाँ सुनिए, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। आप बहुत मेहनत से हम लोग को ले आए हैं, गाड़ी अपना लेट गई थी तब भी लेकर के आए हैं कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। ये गंगा रहेगी, ये ज़मज़म रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम। मतलब पसंद आया तो हुस्ने मतलब सुनिए, हुस्ने मतलब किसी से न हरगिज़ कभी कम रहेगा। एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान ये कह रहा है कि किसी से न हरगिज़, संजय साहब सुनिए, किसी से न हरगिज़ कभी कम रहेगा। तो वतन मेरा उत्तम है, उत्तम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम। शमीम साहब सुनिए, और ये इसके बाद का शेर सुनिए कि ये भारत है, ये प्यार की सरेज़मी है। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है, ये भारत। इसके बाद के मिसरे सानी को हम लोग के बड़े भाई मोहतरम मोतबर काबिल एहतराम माजी देवबंदी साहब, इकबाल अशर साहब, इनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, इनके लिए जोरदार तालियां। सच कहिए तो इन्हीं लोगों के चलते हम लोग थोड़ा बहुत उठने बैठने का सलीका सीखते हैं। इसके बाद मिसरे सानी समाप्त करें कि ये भारत है, ये प्यार की सरेज़मी है। जो लोग इधर उधर की बात करते हैं वो लोग भी मिसरे सानी सुन ले कि ये भारत है, ये प्यार की सरेज़मी है। यहाँ बसे मोहब्बत का मौसम रहेगा। बाला वाला क्यों फोटो लीजिए भाई
जिनको हम मोबाइल दिए हैं तो कहीं चले गए का आप ही का है? अरे है हमारा, तब खींचो ना जीते हो, मलबा उतर जाएगा तब खींचोगे मैं। बताइए कि माला जब उतर जाएगा, अरे हम लोग की कोई गारंटी है कि कम माला चढ़ जाए कम माला उतर जाए? इसीलिए देखिए कवियों को और शायरों को उजली शॉल, हाँ सुनिए 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 सुनिए, और लोग भी हैं, शॉल और इस तरह से फूलों की माला दी जाती है ताकि आप घर पहुंच जाएं तो भी ये काम आएगा, न पहुंचे तो भी यही काम आएगा। बात समझने में लगा कि आधे लोग समझे आधे लोग नहीं समझे, जो समझ के पूरा जोरदार तालियां बजा करके बताएं। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बसे मोहब्बत का मौसम रहेगा। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जिसके लिए 1,24,000 कमर शम्बिया कराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ इशारा करके कहा था, फरमाया था, भाई साहब भाई साहब भाई साहब 5 मिनट बैठ जाइए, अरे जरूरी काम हो तो भी 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट में आपका बहुत नहीं बिगड़ेगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि 1,24,000 कमर शम्बिया कराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके फरमाया था कि उधर से हमको मोहब्बत की बू आती है। तालियां बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर तालियां। उतना ही नहीं, नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद से कहा था कि तुम मुझे हिंद की तरफ जाने दो। ये वो हिंदुस्तान है जिसका नाम सरकार ने लिया और कहा कि मोहब्बत की बू आती है, और ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जिसका नाम मेरे इमाम ने लिया जो करबला में शहीद हो गए, और करबला में शहीद हो गए जिन के नेजा पे जिनके सर को बुलंद किया गया, रखा गया, मैं नहीं कहता हूं, वो सर वहां भी बुलंद, और जब नोके नेजा की बात आ गई तो 6 मिसरे सुन लीजिए कि इश्के हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिल ईमान बन गया, ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा बड़े निशान बन गया, और नेज़े पे पहले सुन लीजिए कि इश्के हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिल ईमान बन गया, ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा बड़े निशान बन गया, और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। ये मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान है जिसका नाम मेरे रसूल ने, खातमुल अंबिया रसूल ने लिया, मेरे इमाम ने लिया। उतना ही नहीं, हिंदुस्तान मैडम इसलिए मोहतरम है, अर्जुन भैया सुनिएगा, हिंदुस्तान इसलिए भी मोहतरम है, की तरफ मुतवज्जे हैं सर, इसलिए भी मोहतरम है कि काबा शरीफ का जो दरवाजा है वो हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। काबा शरीफ का जो दरवाजा है वो हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। ये बिल्कुल नहीं कहते हैं सर। उतना ही नहीं, काबे की छत का पानी जिस परनाले से होकर के गुजरता है उसका रुख भी हिंदुस्तान की तरफ है। इतना ही नहीं, गुंबदे खजरा में जहां हमारे आकाए दो जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक जो है हिंदुस्तान की तरफ है। हम हर वक्त, हमारी वाबस्तगी है आका के कदमों से, जोरदार तालियां बजा करके बताइए। उतना ही नहीं, मुजज़े शक्ल कमर की गवाही हिंदुस्तान की सरजमीन से भी दी गई, केरल की धरती से। और पैगंबरे अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से
सरजमीन पर उतारे गए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारे गए जो आज श्रीलंका में। ये वो भारत है। तब मैं कहता हूं कि ये भारत है, ये प्यार की सरजमीं है, तो यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। और कश्मीर के लिए एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, देश का एक एक, सहरसा का एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, बिहार का एक एक हिंदू मुसलमान ये कह रहा है कि मैं केसर की क्यारी को बंटने न दूंगा, मैं केसर की क्यारी को बंटने न दूंगा। फरमा लीजिए, ये ऋषियों की, वलियों की, ये ऋषियों की, वलियों की धरती है शंकर। मेरे खाजा का हिंदुस्तान, खाजा खाजगान खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मेरे अजमेरी का हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान अयम मेजा परोविति करना लगुची तसाम उदार चेतांतु वसुधैव कुटुंबकम का हिंदुस्तान। इसलिए कहता हूं कि ये ऋषियों की, वलियों की धरती है शंकर। तो दिया प्यार का कैसे माधव रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। ये गंगा रहेगी, ये ज़मज़म रहेगा। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। सर, आपने जो माहौल बना दिया, इतने पुरजोश अंदाज में आपने जिस तरह अपनी अकीदत का इजहार किया है, वो यकीनन काबिल तारीफ है। हम सब आपके इस जज्बे में शामिल हैं। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि फ़ज़ा इतनी जज्बाती हो गई है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा माहौल तब्दील करते हैं और एक शायरा की जानिब चलते हैं। जाहिर है इतनी